आजाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने वहां पे भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। तमाम पार्टीज जो दोनों हैं उनकी आला सतह की क़यादत वहां पर मौजूद थी। एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दिए गए, एक दूसरे के खिलाफ संगीन इल्जामात भी लगाए गए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून की चार्जशीट क्या है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे। जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं, तो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई। ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं उनका नाम ले तो एक ही चीज ज़हन में आती है, करप्शन। वो पिछले 15 साल में जो 2,500-3 हजार अरब जो है वहाँ वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुंचाया हुआ है। करप्शन जो है वो बता के करते हैं, इसके ऊपर बाकायदा फख्र करते हैं। वो अपने सूबे की सड़कें नहीं बना सकते, वो आजकल आजाद कश्मीर के सड़कों के वादे कर रहे हैं। जिन लोगों से कूड़ा साफ नहीं हुआ वो आपसे वादे कर रहे हैं। ये भरपूर चार्जशीट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के खिलाफ। खासतौर पे सिंध के जो फंड्स की बात होती है, वहाँ डेवलपमेंट की बात होती है, उस पर पीएमएलएन की क़यादत ने बड़े वाज़ेह तौर पे संगीन इल्जामात लगाए हैं। पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी बाकायदा जो पीएमएलएन की तमाम इस वक्त हम देखें वाइट पेपर उनकी हुकूमत का था वो खोल कर बयान कर दिया अवाम के सामने। उनका वर्जन मुलाहिजा कीजिए। जैसे पंजाब से निकलते हैं तो वहाँ दूध और शहद के नहरें बहते हैं और फिर हम ऐसे इलाके में आ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वजीर आजम रहा है ना चाचा वजीर आजम है। ये समझते हैं कि रायवट ही पंजाब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए हैं। मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने हर मुश्किल वक्त में जो है मुआहदे करके मुल्क से बाहर गए। कराची के बड़े बड़े हॉस्पिटल में ओपीडी में देखे कितने लोग जो है पंजाब से यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, कितने लोग बाकी सूबों में इलाज कराने के लिए आते हैं। आज भी अपने किसी भी एक सीट से इस्तीफा दे दें उनके बड़े ओहदेदार और फिर वहाँ पे दोबारा बाई इलेक्शन करा लें तो उनको अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा। अब आप देखें ये पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की सफ़े अव्वल की क़यादत है जो इस तरह के बयानात दे रही है। जब ये बयानात जब सुनाए जाते हैं, टेलीविजन पे सवालात पूछे जाते हैं तो फिर माइंड भी कर जाते हैं कि भाई आप दोनों सियासी जमातों को एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ा रहे हैं। हालांकि बयानात वाज़ेह तौर पर उनकी अपनी जमात के कायदीन ने दे रखे हैं। राना सनाउल्लाह ने बड़ा सीरियस इल्जाम लगाया है कि 2,500 से 3,000 अरब की चोरी हुई है। मोहम्मद मालिक अपने प्रोग्राम में ये बात कितनी दफा कहेंगे? राना सनाउल्लाह ने 1 दफा कहा, आप 4 दफा कह बैठे हो, 14 दफा कहना है क्या? आपके प्रोग्राम में अगर किसी की पगड़ी ना उछाली जाए, हम एक दूसरे के गरेबान न पकड़े और गलत तरीके से इल्जामात ना लगाएं तो आपके प्रोग्राम की रेटिंग नहीं आती। मीडिया की कुछ ट्रेनिंग इस तरह से हुई है, हर वक्त इस यानी जुस्तजू में रहता है कि किस तरह से पार्टियों को और सियासतदानों को बुरा दिखाया जाए। तो आपको इन चीजों को मैं समझता हूँ उस रवैये से पीछे आना चाहिए। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। अगर हम जनरल इलेक्शन 2024 की बात करें तो उससे पहले भी पीपल्स पार्टी पीएमएलएन एक दूसरे के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाती रही। उसके बाद इलेक्शन हुआ, उसके नताइज आए और उसके बाद मौजूदा हुकूमत जो मौजूद है विफाक के अंदर वो चाहे वो जिस जमात की भी हो, लेकिन दोनों जो पार्टीज़ हैं वो इस पर एक स्टेक होल्डर हैं। तो ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। इसके अलावा जब ज़िमनी इंतखाबात आते हैं या दूसरे तरह के इलेक्शंस हो, फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो, ज़्यादा दूर नहीं जाते, तो उससे पहले भी हमने कुछ ऐसी ही बयानबाजी देखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की। मुलाहिजा कीजिए। वो सियासी जमातें जिनका अवाम का एतमाद नहीं है, मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही हैं। तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें। अगर आप कराची की तरह इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। बदकिस्मती इस मुल्क का कि हमारे सियासतदान ऐसे हैं, सियासी जमातें ऐसे हैं, वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। ये बाकी सियासी जमातों साजिशें करते रहे, इनकी साजिशें नाकाम होंगे। गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है, लाहौर बनाना। उस वक्त राना सनाउल्लाह साफ ने हमें साफ साफ बता दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होने तक इस तरह के बयान दिए जाएंगे, उसके बाद जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी और ऐसा ही हुआ।
انتخابی جلسوں میں تو ایسی تقاریری ہوا کرتی ہیں اپنے ورکرز کا جوش اور جذبہ بڑھانے کے لیے. اگر ایسی بات نہ کی جائے تو پھر اب کون سی بات کی جائے. میرا خیال ہے کہ 5 کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر جو بھی معاملات ہیں ان کے اوپر یہ کوئی کشیدگی نہیں, اختلاف رائے ضرور ہے. 3 جماعتیں وہاں پہ مقابلے میں ہیں, کمپٹیشن میں ہے. آئی پی پی, ان کے پاس 3-4 آئی پی پی اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ہے, PMLN ہے, PTI کے بھائی. اور اب تو آگے بڑھ کے پیپلز پارٹی نے مزید سنگین الزام یہ بھی لگایا ہے کہ پری پول ریگنگ کی جا رہی ہے PMLN کی جانب سے, خاص طور پہ جب کچھ بسیں آج ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں پہنچائی گئی ہیں.